अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी का लेक्चर 10 हम डिस्कस करेंगे, की पॉइंट्स और एमसीक्यूज। और टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। तो आइए सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन ऑफ द डे पे बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 6 स्टेटमेंट्स हैं। हर स्टेटमेंट के लिए आपने इन्हीं 4 ऑप्शंस को कंसीडर करके एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। और इसके जो है वो ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है। की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स पे देखें, न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड सो ड्यू टू देयर डिस्कवरी फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयर एसिडिक नेचर। क्योंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए और इनकी एसिडिक नेचर है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया, न्यूक्लिक एंड एसिड्स। उसके बाद देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ये न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। And every nucleotide further consists of one pentose sugar, one nitrogenous base and a phosphate group. तो इसके बाद देखिए, नाइट्रोजनस बेस जो है आर मे बी डबल रिंग कॉल्ड प्यूरिन्स, जिसमें एडेनिन और गवानिन शामिल हैं, और सिंगल रिंग भी हो सकती हैं जिनको आप पायरीमिडीन्स कहते हैं, जिसमें साइटोसिन, थायामिन इन डीएनए एंड यूरासिल इन आरएनए इंक्लूडेड हैं। Pentose sugar in RNA is in the form of ribose, while in DNA, pentose sugar is present in the form of deoxyribose. इनके एक ऑक्सीजन जो है वो कम होता है राइबोज शुगर में डीएनए के अंदर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, नाइट्रोजनस बेस ज्वाइंस पेंटोज शुगर एट कार्बन नंबर 1 while phosphate group joins pentose sugar at carbon number 5। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये है कि कार्बन नंबर 1 पे जो नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रही है राइबोज शुगर के साथ, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए अटैच होती है, जबकि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फॉस्फेट जो ग्रुप है वो एस्टर बॉन्ड के जरिए अटैच होता है राइबोज शुगर के साथ। उसके बाद देखिए नंबर 8 पे, चार्गफ रूल स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ पायरीमिडीन्स। Franklin proposed X-ray diffraction based analysis of DNA. He proposed that DNA duplex is 2 nanometer wide and each turn is 3.4 nanometer long, having 10 nucleotides in each turn. तो ये डाटा जो है वो फ्रैंकलिन ने दिया था। तो वाटसन और क्रिक ने जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ प्रोटीन टू बी फॉर्म्ड। अब देखें कि एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। तो अगर एक प्रोटीन जिसमें 50 अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट करने हैं, तो उसके अंदर मैसेंजर आरएनए जो है उसके लिए उसके अंदर 150 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होने चाहिए। ट्रांसफर आरएनए ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स, और ये शॉर्टेस्ट आरएनए की टाइप है सेल्स के अंदर, एंड इट फॉर्म्स सेकेंडरी डुप्लेक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, ट्रांसफर आरएनए कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप्स हैं इसकी, और ये सेकेंडरी डुप्लेक्स बनाता है। पहली लूप है एंटीकोडोन लूप, जिसमें 7 से लेकर 12 तक न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। दूसरी जो लूप है दैट इज थीटा लूप, एंड इट बाइंड्स टू स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल सबयूनिट जो है उसके साथ अटैच करता है। और डी लूप है जो रिकॉग्नाइज करता है एक्टिवेशन एंजाइम को। The most abundant RNA is ribosomal RNA, which constitute about 80% of the total RNA in a cell. आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके न्यूक्लिक एसिड्स के एमसीक्यूज पे डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले देखें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड्स इन ए न्यूक्लियोटाइड, मोनोसेक्राइड in a polysaccharide, amino acid in a polysaccharide, और fatty acids in a diglyceride। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरिडीन जिसको आप यूरासिल भी कहते हैं, इज प्रेजेंट इन आरएनए इज ए न्यूक्लियोटाइड। यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड नहीं है, नाइट्रोजनस बेस है। कौन सी नाइट्रोजनस बेस है? सिंगल रिंग वाली। तो पाइरीमिडीन बीटा आंसर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 है, न्यूक्लिक एसिड्स आर ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट्स। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ बेस, शुगर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
शुगर एंड फॉस्फेट, बेस शुगर एंड फॉस्फेट, या बेस शुगर एंड फॉस्फेट इनटू एक्स। तो स्टूडेंट्स इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन, बेस शुगर एंड फॉस्फेट पर मुश्तमिल होता है। नंबर 4, if DNA segment contain 100 adenine and 100 cytosines, how many nucleotides are present in the segment? देखिए स्टूडेंट्स 100 एडेनिन है तो उसमें साथ ही 100 गवानीन भी उसमें जो है वो बाइंड होंगे, और 100 गवानीन 100 साइटोसिन है तो साथ 100 उसके साथ जो है वो गवानीन भी होंगे, और 100 एडेनिन के साथ 100 थायमीन भी होंगे। तो एज ए टोटल जो है वो 400 बेसिस हैं, और हर बेस के साथ एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है, यानी कि 400 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है चार्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है, 400 न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स बेस एंड शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, बेस शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट, बेस एंड शुगर collectively are called nucleosides. Number 6, ATP is a nucleoside, nucleotide, vitamin और nucleic acid. तो ATP जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, ट्राइफॉस्फेरिक न्यूक्लियोटाइड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज adjacent between the adjacent nucleotides in the nucleic acids. जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 3 prime phosphate of one nucleotide joins the 3 prime hydroxyl of the next nucleotide, it is wrong. 3 prime phosphate तो ज्वाइन ही नहीं करता, तो 5 prime phosphate 3 prime phosphate of one nucleotide joins the 5 prime hydroxyl of next nucleotide. स्टूडेंट्स देखिए ना तो 3 कार्बन के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है और ना ही 5 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो नेक्स्ट देखिए, 5 phosphate of one nucleotides join with the 5 hydroxyl group of next nucleotide. तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 कार्बन के पास तो हाइड्रोक्सिल ही नहीं है। तो ऑप्शन डी देखिए, 5 prime phosphate of one nucleotide joins 3 prime hydroxyl of the next nucleotide. It is the correct answer. Delta is correct answer for phosphodiester bond. Number 8 देखें, the sugar molecule present in the nucleotide is a triose, tetrose, pentose और hexose. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है pentose, चार्ली आंसर। Which of the following nucleotide contains only ribose sugar, not the deoxyribose? तो जो स्टूडेंट्स थायमीन है वो डीएनए में प्रेजेंट हो सकता है, लिहाजा थायमीन के साथ डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। यूरासिल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आरएनए एंड आरएनए प्योरली कंटेन्स ribose sugar, so beta answer is correct. Number 10 देखें, purine base found in RNA is purine base found in RNA. तो प्यूरिन जो है जो आरएनए के अंदर है दैट इज साइटोसिन, थायामीन, गवानीन एंड यूरासिल। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात हो रही है प्यूरिन की, तो प्यूरिन जो है वो गवानीन है, तो चार्ली ऑप्शन। अगर तो पायरिमिडीन की बात होती तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में जो है वो यूरासिल था, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है प्यूरिन की, डबल रिंग की। तो डबल रिंग जो है वो गवानीन ही है यहाँ पे, बाकी तीनों सिंगल रिंग वाली हैं। तो प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए इज ए गवानीन, चार्ली ऑप्शन। नंबर 11, आरएनए इन हाइड्रोलिसिस डज नॉट यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, आरएनए का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, पेंटोज शुगर प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजनस बेस भी प्रोड्यूस करेगा, फॉस्फोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करेगा। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट, अमाइनो एसिड will not be produced by the hydrolysis of RNA. Which of the following base is not present in DNA? DNA में कौन सी बेस प्रेजेंट नहीं है? एडेनिन प्रेजेंट होती है, गवानीन प्रेजेंट होती है, थायमीन प्रेजेंट है, बट यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट, राइट। नंबर 13 देखें, which of the following base contain 2 keto groups? तो स्टूडेंट्स 2 keto groups किस में होते हैं? एडेनिन में, गवानीन में, थायमीन में, साइटोसिन में। तो गवानीन कंटेन्स 2 कीटो ग्रुप, बीटा आंसर। नंबर 14 है, विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए में कौन सी शुगर है? बीटा डी राइबोस, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस।
तो स्टूडेंट्स आरएनए के पास जो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है वो बीटा फॉर्म में होती है, और सॉरी आरएनए के पास जो राइबोज प्रेजेंट है वो एक तो बीटा फॉर्म में है और दूसरा वो डी ग्लूकोज डी राइबोज शुगर होती है। तो अल्फा आंसर इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14, बीटा डी ग्लूकोज राइबोज। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइटोसिन। Cytosine is a pyrimidine. Option A, present in RNA and DNA. Option B, it is pyrimidine present only in DNA. Option C, it is purine present only in RNA. Option D, purine present only in both RNA and DNA. तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज अल्फा आंसर, दैट इज pyrimidine है एक, और ये प्रेजेंट होती है RNA में भी और DNA में भी। नंबर 16 देखें, द अटैचमेंट बिटवीन द बेस एंड शुगर इन ए न्यूक्लियोटाइड इज थ्रू डैश बॉन्ड। जी, नंबर 1 कार्बन पे जो अटैचमेंट हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स की विद राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस की, तो ये कौन से बॉन्ड से हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड, या फॉस्फोडाइएस्टर, या ग्लाइकोसिडिक? तो इसका डेल्टा आंसर है स्टूडेंट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 16 का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Which part of nucleic acid nucleotide is responsible for the formation of bonds in DNA double helix? कौन सा जो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए? तो बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर? तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन गवानीन एंड साइटोसिन एंड एडेनिन एंड थायमीन। तो यहाँ पर बेस जो है वो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ए सेल कंटेन 31% एडेनिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पायरिमिडीन्स? तो स्टूडेंट्स 31% अगर एडेनिन है तो 31% ही एडेनिन जो है वो इसके साथ कॉरिस्पॉन्डिंग थायामीन भी होगी। तो थायामीन जो है अगर वो भी 31% है तो बाकी जो है वो हमारे पास 38% बच जाएंगे, जिसमें गवानीन और साइटोसिन भी आएंगे। तो अगर बात करें साइटोसिन की और सिर्फ थायमीन की, तो ये 19 और 31% मिलके टोटल 50% बनेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर बनेगा 50% चार्ली आंसर। तो स्टूडेंट्स ये तमाम पॉसिबल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस थे न्यूक्लियोटाइड्स पे। इनको आप अच्छी तरह रिहर्सल करें, इनकी प्रैक्टिस करें, बुक से इसकी रीडिंग भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।